हैं तुम्हारे पूर्वज। इनका सत्य, इनका सामर्थ्य, इनका धर्म तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। स्मरण रहे, इतिहास सर्वोत्तम स्रोत है ज्ञान का। इतना विशाल भवन है। भवन इतने विशाल क्यों है पितामह? ताकि तुम्हारे लिए इसमें स्थान रहे। किंतु माता कहती है यदि हृदय विशाल हो तो विशाल भवन अनिवार्य नहीं। यथार्थ कह रहे हो अर्जुन। प्रेम से किसी का भी हृदय विशाल बनाया जा सकता है, और यही तुम पांचों का कार्य है। हम स्थान तो अवश्य प्राप्त कर लेंगे पितामह, क्योंकि हम केवल 5 नहीं 105 हैं। किंतु ज्येष्ठ, मुझे तो अन्य 100 दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य 100 भाई तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं भीम। मैं दुशासन हूँ। पितामह, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने भाइयों को उनका उचित स्थान दिखा दें। जाओ पुत्रों, हस्तिनापुर में अपना स्थान निर्मित करो। पधारिए। भ्राता दुर्योधन आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर आपके सम्मान और स्वागत के लिए तो उन्होंने विशेष प्रबंध जो किया है। आइए आइए, पधारिए। खूब विशेष प्रबंध है। हमारे प्रिय चाचा श्री के मृत्यु के समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। आप सब भी उनके आश्रय में रहते थे। अवश्य आप सबको भी दुख हुआ होगा। वो हमारे पिता थे दुर्योधन। अवश्य अवश्य कुंती पुत्र, हम सब भाइयों ने आपके पिता की प्रतिमा निर्मित करवाई है। आइए, अपने पिता को प्रणाम कीजिए।
ये क्या चेष्टा है दुर्योधन? चेष्टा? ज्येष्ठ कुंती पुत्र, ये आपके पिता की प्रतिमा। 5 प्रतिमा बनाने का आरंभ तो किया था हमने, किंतु फिर विचार आया यदि एक ही प्रतिमा का मुख नहीं होगा तो आप सब अपने अपने पिता के मुख की कल्पना तो कर ही लेंगे ना। है ना? हो गई स्मरण? वास्तव में आप सबके पिता कौन है? ये तो कोई नहीं जानता ना कुंती पुत्र। तथा माद्री पुत्र। हमारे पिता का परिचय प्राप्त करने की इच्छा है दुर्योधन। ठहरो वीर, पिता का परिचय पुत्र का व्यवहार ही होता है। भ्राता उचित कहे, हमारे व्यवहार से ही आपको हमारे पिता का परिचय प्राप्त होगा। भ्राता दुर्योधन, तुम अवश्य अर्जुन होंगे। मेरे साथ रिश्तता मत करो। मेरे पिता कुरुवंश के सम्राट धृतराष्ट्र है। तुम लोगों के जन्म के विषय पर केवल कथाएं सुनी है, इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर अपनी दृष्टि मत करना। उस पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं होगा। हम आक्रमण करने आई हुई कोई सेना नहीं, तुम्हारे भाई हैं दुर्योधन। और राज्य और सत्ता कोई धरोहर नहीं, एक उत्तरदायित्व है। सिंहासन स्वयं के सुख का कारण नहीं, प्रजा के सुख का आधार होता है। और हम में से जो ये बात जान पाएगा उसी को युवराज बनाया जाएगा। फिर प्रतिस्पर्धा किस बात की? संतान अपने पिता का मुख देखकर जन्म नहीं लेता, जन्म लेकर मुख देखता है। और इसीलिए जो अपना नाम और प्रेम बालक को दे उसे ही पिता माना जाता है।
हमारे वंश के विषय में अब कोई संदेह नहीं। यदि इस बात को स्वीकार करोगे तो हम 5 भाइयों के सामर्थ्य से तुम अधिक शक्तिमान बनोगे दुर्योधन। अन्यथा हमारा परिवार और वंश निर्बल हो जाएगा। कथाएं सुनी है कि तुमने क्षत्रियों के दिग्गज महारथी को रथ से गिराने का प्रण लिया है। मैंने तो सारे क्षत्रियों को उनके स्थान से गिराने का प्रण लिया है। प्रण करने से पूर्व कोई योजना बनाई है? योजना तो कायर बनाते हैं और शूरवीर मार्ग बनाते हैं। ऐसा ही कहा था ना आपने ताऊ? जानता था कि हृदय में अग्नि जलती है तो वहां से निकलने वाला धुआं मस्तिष्क में भर जाता है। मूर्ख, इसी कारण तो मुझे अपनी तपस्या भंग करके यहां आना पड़ा, तुम्हारी रक्षा हेतु। एक ही व्यक्ति है जिनकी रक्षा प्राप्त करना मेरे लिए गर्व की बात है, और वो केवल आप हैं ताऊ। एक और दिव्य रथ ताऊ। तुम्हें अब किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कुंती। मैं और मेरे पुत्र हर प्रयत्न करेंगे कि तुम सब यहाँ सुख से रह सको। प्रणाम ज्येष्ठ माता।
सब सुख से तो है ना पुत्र युधिष्ठिर? मेरे पुत्रों से भेंट हुई तुम्हारी? आपके पुत्रों की हमसे भेंट हो गई है और हमें उनका संपूर्ण परिचय भी प्राप्त हो चुका है। ज्येष्ठ माता, मुझे विश्वास है कि तुम 105 भाई हस्तिनापुर की शक्ति बनोगे। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो सीधा मेरे पास आना। किस विषय की चिंता है पुत्रों? तुम्हारे मुख पर धैर्य दिख क्यों नहीं रहा? वो हमें परम कुटीर में रहने का अभ्यास हो गया है ना माता। इतने बड़े राजमहल में मार्ग भूल जाते हैं। राजभवन में मार्ग भूल रहे हो तो मिल भी जाएगा। स्मरण रहे, चुनौतियों में, विपत्तियों में, संघर्षों में जीवन का मार्ग कभी मत भूलना। अब इस संघर्ष का यही अंत है। तुमसे अंतर करके मैंने जान लिया है कि तुम्हारे और शोन के बिना मेरा जीवन सूना है। अब तुम इस घर का त्याग नहीं कर सकते, समझे? जिसने परिवर्तन लाने का प्रण ले लिया हो, स्वयं उसके चरण कभी नहीं रुक सकते। राधा, पवन को किस प्रकार बांधोगी? वो सब मैं नहीं जानती जीव जी, किंतु कर्ण, तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता। जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे।